अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। मोहब्बत का अंदाज़ा तो जुदाई के दिनों में होता है। मुर्तसिम की मोहब्बत तो जुदा होकर भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि हर दिन और ज़्यादा गहरी होती ही जा रही है। अब कोई ऐसा दिन नहीं कि उसने मीरब को तलाश नहीं किया, और कोई ऐसा पल नहीं कि उसने मीरब को याद नहीं किया। बस जब से मीरब गई है तब से मजनू बना उसकी याद में और तलाश में ही पूरा दिन गुजार देता है। कभी भी उसकी यादों के हसार से बाहर निकला ही नहीं, इसलिए इर्द गिर्द का माहौल अच्छा लगता ही नहीं। आज माँ बेगम ने फिर से मीरब को छोड़ने की बात कर दी तो गुस्सा आ गया। क्या चाहती हैं आप? मैं मीरब को ढूंढूं, उसे तलाक दे दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। कयामत तक वो मेरी बीवी ही रहेगी। उसको कभी छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप क्या चाहती हैं? शादी आपकी मर्जी से की, अब छोड़ भी आपकी मर्जी से दूंगा? ऐसा नहीं होगा। शादी तो कर ली लेकिन छोड़ूंगा नहीं। माँ बेगम को दो टोक जवाब दिया तो माँ बेगम भी चुप रह गई, हैरान हो गई। अब तो हया की बारी थी। अब हया की तरफ भी पलटा और उंगली के इशारे से उसे वार्न करने लगा। और तुम तो मेरी बात गौर से सुनो। मेरे कमरे की तरफ आंख उठाकर न देखना, और जाने की हिम्मत तो कभी भी ना करना। वो कमरा मेरा और मीरब का है, वहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम कभी उस तरफ रुख ना करना, वरना उस कमरे से तो क्या, इस घर से भी तुम्हें निकालने में एक पल के लिए नहीं सोचूंगा। ये कहकर मुर्तसिम तो वहाँ से चला जाता है। हया और माँ बेगम बस मुर्तसिम को देखते ही रह जाते हैं और हैरान हैं कि आज भी मीरब की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकल पाई। अब मुर्तसिम से ये जो हादसा मिला था, मुर्तसिम उसके बारे में सोचने लगा कि आखिर उसने इतनी जल्दी ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। उसने मुझसे ये सवाल क्यों किया? अब वो इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए फिर से सबा के घर जाता है और वहाँ पर जाकर गार्ड से पूछने लगा, क्या मीरब बीबी यहाँ पर आई थी? तो उसे पता चला मीरब आई थी। कैसे आई थी? किसके साथ थी वो? तभी मुर्तसिम को पता चलेगा कि वो रिक्शे में आई है। अब मुर्तसिम को अंदाज़ा हो गया कि मीरब इसी रिक्शे में आई है। ऐसे ही ये रिक्शे वाला दोबारा से नहीं आया, ये भी किसी न किसी तरह से मीरब के साथ राब्ते में है और सबा का पता करने ही आया है। मुर्तसिम अब इस रिक्शे वाले के घर भी जाएगा ताकि उससे सवाल जवाब कर सके कि आखिर वो वहाँ पर क्यों आया था और मीरब के साथ वहाँ पर कैसे पहुंचा था। मुर्तसिम जब अपने असला बरदार आदमियों के साथ फरूख के घर में दाखिल होता है तो फरूख की तो हवाइयाँ ही उड़ गई। वो मुर्तसिम खान की ताकत से भी वाकिफ है और गुस्से से भी, और जानता है कि पुलिस भी मीरब के पीछे है और मुर्तसिम भी हर दिन उसे तलाश करता है। आज तो फरूख को ऐसे लगा कि जैसे उसका आखिरी दिन है। उसके घर से मीरब बाजियाब हो गई तो मुर्तसिम उसको भी नहीं छोड़ेगा। मीरब भी मुर्तसिम को देख लेती है तो डर जाती है। उसका बस नहीं चलता कि जिस दीवार में खड़ी है उसी में खुद को चुनवा ले और गायब हो जाए। लेकिन आखिर कब तक ये मुर्तसिम से दूर भागेगी? आखिरकार तो उसी के पास जाना है। खान साहब मीरब के बारे में मुर्तसिम को तो नहीं बताएगा, लेकिन मुर्तसिम को शक हो गया कि जैसे इसके चेहरे का रंग उड़ा है, चेहरा फक पड़ गया, तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। इसलिए मुर्तसिम अब इसके पीछे अपने आदमी भी छोड़ देगा कि इसके आने जाने पर, उठने बैठने पर नज़र रखी जाए। यहाँ पर मीरब मुर्तसिम को नहीं मिलेगी, मीरब भी खुद को छुपा लेगी। अब मीरब जो गायब हुई है तो इतनी जल्दी मुर्तसिम को नहीं मिलेगी जब तक कि बेटी उसके हाथ में नहीं होगी और ज़माना उसे बदकिरदार नहीं कहेगा। फ्रेंड्स, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो फ़िलहाल मीरब मुर्तसिम को नहीं मिलेगी। आप क्या कहते हैं? क्या खान साहब के घर से मीरब बाजियाब हो जाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।